Hello, bachcho. Let's see the question. So the question says, from the following data, that is enthalpy of formation of C2H6 is minus 83 kilojoule per mole. Enthalpy of sublimation of graphite is 719 kilojoule per mole. Enthalpy of bond dissociation of hydrogen is 435 kilojoule per mole. CH bond enthalpy is 440 kilojoule per mole. Calculate the bond enthalpy of CC bond, and using that CC bond enthalpy data, we have to calculate the enthalpy of C triple bond N of, and it is given that enthalpy of formation of CH3CN is 87 kilojoule per mole and enthalpy of bond dissociation of नाइट्रोजन is 945 किलोजूल पर मोल। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हेसियस लॉ। अभी देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले इथेन का जो आपका C2H6 है, इथेन का फॉर्मेशन देखेंगे। तो आपको सबसे पहले सॉलिड कार्बन लेना है जो ग्राफाइट के फॉर्म में आता है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंड आपने लेना है TH2 गैस। फिर ये क्या करेगा, ये ग्राफाइट आपका सब्लिमेट कर जाएगा गैस में, सॉलिड से गैस, और हाइड्रोजन जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा, बॉन्ड्स आपके आपको मिलेगा, और आपको मिलेगा C2H6 जिसका डेल्टा एच वैल्यू गिवन है -83 किलोजूल पर मोल। ये आपका डेल्टा H1, ये आपका डेल्टा H2। अभी देखिए डेल्टा H1 हमको आसानी से मिल जाएगा। डेल्टा H1 क्या है आपका, दो इक्विवेलेंट, दो मोल ऑफ कार्बन लिया है आपने, सो 2 इंटू जो आपका एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन दैट इज 719 प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन हमने कितना लिया, 3 मोल, और बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी कितना गिवन है, 435। तो इससे आपको क्या मिलेगा, 2743 किलोजूल, और डेल्टा H2 जो है वो आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आएगा। डेल्टा H2 आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आएगा, अगर सॉरी माइनस ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ दिस बॉन्ड्स आएगा। तो C2H6 में कितने बॉन्ड है, एक C। अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो प्लस यहाँ पे CC बॉन्ड एंथैल्पी हमारे पास अननोन है, और CH बॉन्ड एंथैल्पी हमको पता है, दैट इज माइनस एंड माइनस ऑफ, ये आपका आएगा 2484। सो ये दोनों का वैल्यू H1 प्लस H2 इज इक्वल टू आपका क्या आएगा, डेल्टा H। देयरफॉर डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, और -83 इज इक्वल टू डेल्टा H आपका कितना था, 2743 माइनस HCC माइनस 2484। तो CC बॉन्ड एंथैल्पी आपका क्या आएगा, इसका 2743 माइनस 2484, इसका वैल्यू आपका आएगा 259, और 83 इधर आ जाएगा, प्लस 83 इज इक्वल टू 342 किलोजूल पर मोल। यह निकल गया। अभी इसी सेम फॉर्मेट में हमको क्या करना है, ये जो CH3CN का फॉर्मेशन हो रहा है उससे C ट्रिपल बॉन्ड N का एंथैल्पी हमको निकालना है। तो उसके लिए रिएक्शन क्या होगा, पहले वो फर्स्ट स्टेप देखिए। CH3CN यानी कि आपको चाहिए 2 कार्बन, 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन। सो यहाँ पे 2C, 3 हाइड्रोजन के लिए 3/2 हाइड्रोजन, और 1 नाइट्रोजन के लिए आप इंटू गैस। तो कार्बन सब्लिमेट करेगा, और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के केस में आपको क्या मिलेगा, वो डिसोसिएट करेगा, प्लस इन गैस, इससे आपको मिलेगा क्या, CH3CN। डेल्टा H कितना गिवन है, 87 किलोजूल पर मोल। और स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ये बॉन्ड्स है आपके, सेम वही फॉर्मूला, डेल्टा H1 निकालिए, डेल्टा H2 क्या है, माइनस ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन, क्योंकि CH3 से डिसोसिएट करके आपका यही बनाएगा, तो वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से मिल जाएगा। और
डेल्टा H1 अगर हम कैलकुलेट करना चाहे वही सेम 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इंटू 400 3/2 इंटू 435 प्लस हाफ इंटू 945, ये सारा वैल्यू हमको गिवन है, तो ये आपको मिलेगा 2563 किलो जूल। और डेल्टा H2 आपको कितना मिलेगा? डेल्टा H2 इज माइनस ऑफ CC बॉन्ड कितना है? एक। CH बॉन्ड कितना है? 3। और आपका CN बॉन्ड कितना है? एक। CC बॉन्ड एंथैल्पी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है 342, यहाँ पे देखिए हमने निकाल के रखा है, तो 342 प्लस 3 इंटू 414 प्लस HC ट्रिपल बॉन्ड एन, तो इसका वैल्यू आपको मिलेगा माइनस HC ट्रिपल बॉन्ड एन माइनस 1584। और यहाँ पे भी डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। डेल्टा H का वैल्यू कितना है? 87। डेल्टा H1 आपका कितना है? 2563 माइनस 1584 माइनस HC ट्रिपल बॉन्ड एन। सो HC ट्रिपल बॉन्ड आपका कितना मिलेगा? देयरफॉर HC ट्रिपल बॉन्ड एन इज इक्वल टू 2563 माइनस 1584, इसका वैल्यू आपको मिलेगा 979 माइनस 87 इज इक्वल टू 892 किलो जूल पर मोल। तो ये दोनों वैल्यू हमको निकालना था, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? CC बॉन्ड एंथैल्पी इज 342 किलो जूल पर मोल and C triple bond N bond enthalpy is 892 किलोजूल पर मोल। ये हो जाएगा आपका करेक्ट फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।